बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है। तो इस पोस्टर के थ्रू समझते हैं इसके कुछ अपडेट्स। सबसे पहली जानकारी और सबसे बड़ी जानकारी है कि पोस्टर के अनुसार जो बिहार के यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें जो हैं लगभग 9,532 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी। और अगर यह भर्ती निर्धारित योजना के अनुसार आती है तो हाल में आने वाले वर्षों में हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए महीने यानी कि सितंबर एंड तक पब्लिश होगा। और अभी इसकी कोई डिटेल्ड जानकारी और उसके इससे रिलेटेड कोई जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। इसीलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और अंतिम नियम और जो सब्जेक्ट वाइज़ कितने पोज़ीशंस आएँगे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्या होगी और पूरी की पूरी आवेदन प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं वो किस तरीके से होगी, ये नोटिफिकेशन के आने के बाद ही कह सकते हैं वो क्लियर होगा। और तीसरी सबसे बड़ी जानकारी है कि चयन प्रक्रिया। तो इस पोस्टर के अनुसार 200 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जो पहले ड्राफ्ट में ऑलरेडी मेंशन भी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले टाइम के वीडियो में बताया हुआ था। और 175 जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होंगे और 25 मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए होंगे। यानी इस बार जो रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और यदि ये चयन प्रक्रिया लागू होती है तो कह सकते हैं केवल जो एपीआई स्कोर्स ही नहीं बल्कि आपकी विषय की जो पूरी की पूरी तैयारी जो है उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी पूरा जो रिटन एग्जाम है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए अभी से अपने जित सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो अच्छे से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अच्छा, कुछ कॉमन डाउट्स हैं यहाँ पर, मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। पहला कॉमन डाउट ये है कि जिनका अभी फ़िलहाल सिलेक्शन हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, क्या वो ऑटोमेटिकली परमानेंट के लिए एप्लीकेबल हैं? तो इसका जवाब नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग रिक्रूटमेंट है, यानी कि इसके लिए आपको जिस पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा प्रोसेस है, आपको उसको फ़ॉलो करना है। आपको जो रिटन एग्ज़ाम है 175 मार्क्स का, आपको उसको क्लियर करना है और उसके बाद जो आपको इंटरव्यू है, जो रिमेनिंग मार्क्स का, आपको वो इंटरव्यूज़ जिस जो एवरेज आएगा वाली जो ये है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिनकी रिजल्ट में सिर्फ लिखा रहता है कि पीएचडी ओनली, क्या वो आप एलिजिबल हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए आपके पास मिनिमम यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी देखिए, मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया था कि नेट के आंसर कीज़ अभी तक नहीं आए हैं और इतना लेट होता है। कई कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी इस तरीके से लूज़ हो रहे हैं, जिस तरीके के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं और वो सिर्फ अभी तक आंसर कीज़ के लिए बैठे हुए हैं और अभी तक ना आंसर की आया है। पूरा का पूरा रिज़ल्ट आना तो दूर की बात है, आंसर की तक नहीं आया है लोगों के हाथ में। अब वो प्रोविज़नल आंसर की के बाद लोग क्लेम करेंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस होंगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी रिज़ल्ट्स की। ये सब करते-करते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इस हिसाब से कई गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ स्टूडेंट्स की लूज़ हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, तो वो भी मैं सोच रही हूँ मैं जाते-जाते उसको भी ले लूँ। तो ये क्वेश्चन यही है कि मैम तैयारी कैसे करनी है? क्योंकि 175 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम है। तैयारी ठीक वैसे ही करनी है जैसे तैयारी आपने अपने नेट के लिए की है। और अगर जिनका नेट नहीं निकला तो आप जो नेट का सिलेबस है उस सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए और ठीक उसी टाइप से, उसी ढर्रे से, उसी कह सकते हैं कि सीक्वेंस के साथ आप अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज़ आप खंगालना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिए और ये मत वेट कीजिए कि ये कब आएगा, कैसे आएगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, जिस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट हमने देखा, बिना किसी टाइम के फटाफट ये सारी चीज़ें बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में निकल कर ख़त्म हो गई। तो अगर ये भी उसी हिसाब से, उसी स्पीड में निकलेगी तो फिर आपको तैयारी का टाइम कहाँ मिल पाएगा। तो अगर अभी भी टाइम है, हम सितंबर एंड में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक सितंबर एंड तक हम बहुत हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नेट की तैयारी जिनका निकल चुका है, उन्हें भी ऐसा नहीं
नहीं है कि जिनका नेट निकल गया उनके दिमाग में सारी चीज़ें अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, ऐसा नहीं है। उनको वापस से थोड़ा पढ़ना पड़ता है और अच्छे से पढ़ना पड़ता है इनफैक्ट, क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई चीज़ हम मेमोराइज़ करते हैं, वो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है। तो क्योंकि ये इससे सारे जो अच्छा मौके मिलते हैं ना, इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इतनी ज़्यादा, कॉम्पिटिशन इतना टफ, तो हम वो लास्ट डेट का वेट करने का वो चांस लेना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, और ये वेट भी करना भी सही नहीं है। तो बस कॉपी किताब निकालिए और एटलीस्ट अपना 4 घंटा 5 घंटा इसमें डेडिकेट कीजिए। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परमानेंट वैकेंसी है ये, हमें इसे लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। दीज़ आर द परमानेंट वैकेंसीज़ जो ये आपकी सुनने में ही अ, यू नो वन्स इन अ ब्लू मून हमें कुछ ऐसे परमानेंट वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है, और हमें ऐसे मौके लगते हैं कि हमें परमानेंट वैकेंसीज़ में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, इसीलिए हैसल फ्री प्रिपरेशन को रखना है तो स्टार्ट कर दीजिए आज से, और सितंबर एंड में भी टाइम है, और हमें हो सकता है जैसे ही वो वैकेंसीज़ आए तो हमें टाइम भी ना मिले तैयारी करने का। लेकिन